इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, देखिए कैबिनेट में पेसा नियमावली का प्रस्ताव पास कर दिया गया है। जी हां, कैबिनेट की बैठक हुई और ये अहम प्रस्ताव, जिसमें ये प्रस्ताव पास कर दिया है कैबिनेट ने। और आपको बता दें कि हाईकोर्ट की नाराजगी भी अब दूर हो गई है। झारखंड में अब पेसा लागू होगा, ग्राम सभा क्षेत्र का मालिक होगा। लंबे इंतजार के बाद ये मंजूरी मिली है। आदिवासी अधिकार मजबूत होंगे और ग्राम सभा को पूर्ण अधिकार होगा। ये कब से इसी चीज को लेकर चर्चा चल रही थी और हाईकोर्ट ने भी कई बार फटकार लगाई थी। आपको याद होगा कि हाईकोर्ट ने ये कहा था कि यहाँ पर जो खनिज है, जो उद्योग है, लघु खनिज उद्योग है, इन सबको परमिशन और बालू आवंटन को लेकर जो कहा जा रहा था कि जब तक पेसा नियमावली को हरी झंडी नहीं मिलती तब तक इस पर कोई भी फैसला नहीं आएगा। तो अब बहुत सारी चीजों के लिए रास्ता खुल जाएगा। सबसे पहले तो हाईकोर्ट की नाराजगी दूर होगी। सहयोगी अभिषेक कुमार भारती इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अभिषेक, बहुत दिन से इंतजार था इसी फैसले का कि आखिर पेसा को लेकर ये सरकार का टालमटोल रवैया क्यों है, ढुलमुल रवैया क्यों है। हाईकोर्ट पहले भी कई बार सख्ती दिखा चुका था, लेकिन अब इस प्रस्ताव को जैसे ही हरी झंडी मिली है तो दोनों रास्ते साफ हो गए हैं। देखिए आरती, अभी से 2 घंटे 3 घंटे पहले मैं और चित्रंजन एक डिस्कशन कर रहे थे और उस डिस्कशन का टॉपिक यही था कि आज कैबिनेट की बैठक में कितने मंत्री शामिल होने वाले हैं। क्योंकि जो सूत्रों के आधार पर हमें खबर मिल रही थी कि कांग्रेस कोटे के मंत्री जो है वो आज की बैठक में कोशिश करेंगे कि वो दूरी बनाए रखें बैठक से। तो हालांकि अभी तक तो ये क्लियर नहीं हो पाया कि कांग्रेस कोटे के कौन कौन से मंत्री आज कैबिनेट की बैठक में शामिल हुए। अब क्या है, हेमंत सोरेन के सामने चुनौती क्या है। हेमंत सोरेन के पास एक अपना पेसा कानून था जो ड्राफ्ट था, एक ड्राफ्ट कांग्रेस की पंचायती राज की जो मंत्री हैं उनकी तरफ से पंचायती राज विभाग का ड्राफ्ट था, एक ड्राफ्ट के राजू की तरफ से बनाया हुआ ड्राफ्ट था जो कि मुख्यमंत्री आवास में पड़ा हुआ है, एक ड्राफ्ट जो है उसमें कई सुझाव जो है वो आदिवासी संगठनों की तरफ से आए हुए थे। तो अब इसमें बात ऐसी है कि आज जो पेसा नियमावली कैबिनेट से स्वीकृत हुई है उस पेसा नियमावली का स्वरूप कौन सा है, मतलब कौन सी पेसा नियमावली आज कैबिनेट से स्वीकृत हुई है, सबसे बड़ी जो चुनौती है हेमंत सोरेन के सामने यही है। क्योंकि पेसा नियमावली इतनी पेचीदा है कि हेमंत सोरेन अगर एक गुट को खुश रखने की कोशिश करेंगे तो दूसरा गुट नाराज होगा, दूसरे गुट को खुश रखने की कोशिश करेंगे तो तीसरा गुट नाराज होगा। और अगर वास्तविक जो पेसा ड्राफ्ट है, जो वास्तविक पेसा नियमावली है, उस वास्तविक पेसा नियमावली को अगर वो लागू करते हैं तो ऐसे में सरकार का जो अधिकार है लघु खनिजों पर, वो लघु खनिजों पर वो अधिकार बिल्कुल एकदम नील बटे सन्नाटा हो जाए। तो मतलब सरकार का जो राजस्व, आप इसी से सोचिए कि एक बालू घाट है। अब जैसे बालू के चालान की बात है तो बालू का चालान जो है वो माइनिंग विभाग की जगह अब जो है अगर पेसा सही मायने में अगर लागू हुआ है तो उसका अधिकार ग्राम सभा को होगा। तो इसका मतलब सरकार को राजस्व का भारी नुकसान होने वाला है। इसी तरीके से सरकार ने तमाम गांवों में 5वीं अनुसूची के जो छोटे छोटे गांव हैं उन गांवों में भी शराब की दुकानें खोली हैं। अब इन शराब दुकानों का जो राजस्व है वो सरकार को मिलता है, लेकिन जैसे ही पेसा नियमावली अगर सही मायने में लागू हो जाती है तो इन जगहों पर शराब दुकान को खोलने के लिए भी पहले ग्राम सभा से परमिशन लेने की ज़रूरत है। तो ऐसी स्थिति में सरकार को ज़बरदस्त तरीके से राजस्व का नुकसान हो सकता है। तो देखिए, जो कैबिनेट से पेसा की नियमावली पास हुई है, फिलहाल इस बात को लेकर के संशय है कि इस नियमावली में क्या क्या प्रावधान हैं, किन किन प्रावधानों को जोड़ा गया है। तो इसका जब तक ड्राफ्ट जो है वो सामने नहीं आता, फिलहाल कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी हुई। लेकिन एक बात जरूर है, देखिए हेमंत सोरेन के सामने ये चुनौती तो थी कि भाई कौन पेसा की जो नियमावली है वो लागू करने वाले हैं। भाई पेसा नियमावली जो वो लागू करने वाले हैं तो क्या वो पेसा नियमावली जो है वो सरकार हेमंत सोरेन के पास जो है वो पेसा नियमावली है, या फिर वो पेसा नियमावली है जो कांग्रेस की तरफ से आया है, या फिर वो पेसा नियमावली है जो आदिवासी संगठनों की तरफ से आया है। और हेमंत के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि क्या आदिवासी संगठन इस पेसा के जो नियमावली जो कैबिनेट से पास हुआ है क्या उनको ये कबूल होगा या नहीं होगा, इस पर जो है ये नज़र रहेगी। तो फिलहाल पेसा का जो नियमावली पास हुई है कैबिनेट से उसमें क्या कुछ निकल करके आता है इस पर नजर है आरती। फिलहाल वो चीज़ें सामने आने का इंतजार। बहुत शुक्रिया आपका अभिषेक। तो देखिए, पेसा नियमावली अब कैबिनेट से पास हो गई है, हेमंत सोरेन का ये मास्टर स्ट्रोक। और सबसे बड़ी बात कि ये जो नियमावली है इसका प्रारूप है क्या, इसमें कौन कौन से प्रावधान है। लेकिन इन सबसे अलग सबसे बड़ी बात जो है कि अब ग्राम सभा को ये पूरा अधिकार होगा। और जिस चीज के लिए कहा जा रहा था कि मूलवासी आदिवासी जो है क्या उनके पास अधिकार है, तो अब पेसा नियमावली लागू होने के बाद इन्हीं मूलवासियों और आदिवासियों के पास, ग्राम सभा के पास ये पूरा अधिकार होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि क्या इसके ओरिजिनल फॉर्म में ही ये नियमावली लाई गई है, यही प्रावधान है,
या फिर जो अलग अलग प्रावधान अलग अलग लोगों की तरफ से लाए गए थे उन प्रावधानों को इसमें जगह दी गई है। तो क्या है प्रावधान, ये सबसे दिलचस्प होगा देखना। लेकिन इससे अलग आप यही समझिए कि हेमंत सोरेन का ये मास्टर स्ट्रोक, कैबिनेट से ये बड़ा फैसला कि झारखंड में पेशा नियमावली अब पास हो गई है और साथ ही साथ हाईकोर्ट की नाराजगी भी दूर हो गई है। देखिए, कैबिनेट में जो भी विषय आता है उस पर चर्चा होती है और उसके बावजूद ही आगे का निर्णय लिया है। और आपको पता है कि आज पूरे कैबिनेट का एक महत्वपूर्ण विषय था पेशा को लेकर, और आज हम लोगों ने जो पेशा एक्ट था वो किस तरीके से लागू हो इसको लेकर के हम लोगों ने नियमावली बनाई और उसको आज हम लोगों ने बहुत लोगों से विमर्श करते हुए, विभिन्न विभागों से इस विषय पर मंतव्य लेते हुए आज आखिरकार ये अपना एक मूल रूप लेकर के आज राज्य की जनता के लिए समर्पित होगा और इसको बेहतर से बेहतर तरीके से इसका पूरे राज्य में, विशेषकर जहां शेड्यूल्ड एरिया है उन सब जगहों पर विशेष रूप से ध्यान में रखते हुए चीजों को काम धरातल पर उतारा है। तो नए साल का तोहफा कर सकते हैं इसको लोगों के लिए। देखिए, सरकार ने तो 5 साल के लिए मैंडेट दिया है और सरकार हर संभव प्रयास करती है कि सरकार के आम जनों तक, चाहे ग्रामीण हो, किसान हो, मजदूर हो, नौजवान हो, छात्र छात्राएं हो, कर्मचारी हो, चाहे वो सरकारी हो, गैर सरकारी हो, सभी के विषय में चिंता करती है। आपने आज एक और महत्वपूर्ण चीज देखी होगी कि आज बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से हम लोगों, सरकार और बैंक ऑफ इंडिया के सहयोग से राज्य में कर्मचारी और पेंशनधारी, साथ में अनुबंध में भी कार्यरत लोगों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान हो, जिसके लिए एक हम लोगों ने MOU किया है। उसके तहत सभी लोगों को किसी घटना में कोई किसी की जान चली जाती है तो उनको आर्थिक रूप से मदद मिलेगी। सरकार नित्य नए माइलस्टोन सेट कर रही है, विपक्ष के पास तो कोई मुद्दा ही नहीं बचेगा। तो स्कोप भी है क्या पेशा में? विपक्ष को स्कोप छोड़े है कि सब कुछ? देखिए, देखने का नजरिया है। अब कुछ लोगों को कितना ही अच्छा आप खाना परोस के दो, फिर भी उल्टी हो जाए, कुछ ना कुछ उसमें खामियां निकालना कई लोगों का एक विशेष गुण, और उनमें एक क्या कहते हैं कि एक इम्यून सिस्टम डेवलप कर जाता है जिससे वो अक्सर ऐसे चीजों को देख पाते हैं। तो उनका सेंस ही एक अलग डायरेक्शन में अभी चल रहा है और उस डायरेक्शन में इनको कोई भी चीज अच्छी नहीं लगेगी
आपको मालूम होगा कि कभी कभी आपकी तबीयत खराब होती है तो डॉक्टर कुछ ऐसी दवा सलाह देता है, उसके बाद आपको खाना भी अच्छा नहीं लगता, घर का खाना भी आपको अच्छा नहीं लगता, बाहर का तो छोड़ दो। तो यही हाल हमारे विपक्षों का है। और विपक्ष को तो हम लोग बहुत सकारात्मक लेते हैं, वो सलाह दे, सहयोग करे, तो निश्चित रूप से हम उनको भी साथ में लेकर चलना चाहते हैं, क्योंकि विपक्ष की भी भूमिका इस लोकतंत्र में बहुत अहम है। 2025 को नया साल आने वाला है, क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्रिसमस भी है भैया, क्रिसमस और 2025 उपलब्धियों वाला भी रहा है, आगे जनता के लिए क्या संदेश होगा कि और जो वादे किए गए थे वो भी। बहुत सवाल, दो कान इधर से ये बोल रहे हैं कि नए साल के लिए लोगों के लिए क्या मैसेज होगा, अच्छे काम कर रहे नए हैं। साल हम लोग अच्छे तरीके से उसका स्वागत करें और नए साल में सबके चेहरे पर मुस्कान हो, हमारी ये ख्वाहिश है। और सभी दुख तकलीफों से आप लोग दूर रहें, कोसों वो आपसे दूर रहे, आपका परिवार हंसता खेलता है। क्रिसमस का बधाई, क्रिसमस का बधाई, क्रिसमस का बधाई दीजिए, क्रिसमस का। मेरी क्रिसमस। देखिए, क्रिसमस का माहौल चल रहा है जी, और क्रिसमस का बधाई 15-20 दिन पहले से चल रहा है, रोज चल रहा है। आज भी कई लोगों ने मुझे क्रिसमस की बधाई दी और हमने भी उनको दिया। और आज आपके माध्यम से पूरे राज्यवासियों को मेरी क्रिसमस, नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद। सर, मनरेगा का जो नाम चल रहा देखिए, अब प्रतिक्रिया इस विषय पर तो मुझे लगता है कि बहुत, अब क्योंकि उन्होंने बहुमत बनाई है, सरकार बनाया है, तो आज जो भी है उनके एजेंडे में है, वो उस काम के तहत, उसके तहत ये लोग अपने कामों में दिन रात जुटे हैं। चाहे देश कहीं जाए, गरीब किसान मजदूरों का बुरा हाल हो, आज मनरेगा जैसा महत्वपूर्ण एक रोजगार जो मजदूरों के लिए विशुद्ध रूप से था, उसका नाम इन लोगों ने बदला है। 100 में 40 नाम। अब मुझे लगता है यही दिन है, काम तो कुछ करना नहीं है, जो काम हुआ है उसी का खाली नाम बदलना है। और इस विषय पर जो प्रभावित मजदूर किसान होंगे, समय पर वही माकूल जवाब इसका देंगे। मंत्रिपरिषद की बैठक हुई। वैसे तो मंत्रिपरिषद की बैठक में कई एजेंडा थे और क्रमांक 4 पर पेशा का ही एजेंडा निर्धारित किया गया था, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इस पर विशेष विमर्श करेंगे, विचार करेंगे, इसे अंत में टेकअप किया जाए। लगभग 1 घंटे तक चली पेशा कानून के ऊपर बैठक कुछ संशोधन के साथ आज मंत्रिपरिषद की बैठक में इसे स्वीकृति दे दी गई।